तो आइए प्यारे बच्चे, तो नया चैप्टर आपको आनंद आएगा। आप कहोगे वाह भाई वाह गुरु जी, ये तो तबीयत खुश कर रहा है। तो जैसे लिमिट होती है प्यारे बच्चे, वे मतलब ये एक नया चैप्टर बना दिया फालतू। वैसे तो ये लिमिट का ही पार्ट है। पहले तो लिमिट और कंटिन्यूटी के नाम से एक ही चैप्टर होता था गुरु जी, लेकिन इनने कंटिन्यूटी को अलग डिफाइन कर दिया। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। बच्चे को लगे भाई हाँ जी कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। नया कुछ ना है, सब कुछ पुराना ही है। तो कंटिन्यूटी में और लिमिट में प्यारे बच्चे मामूली सा अंतर होता है। कहते हैं इसमें भी सबसे पहले राइट हैंड लिमिट निकाली जाती है। राइट हैंड लिमिट क्या फॉर्मूले से निकाली जाती है? एफ ए प्लस। प्यारे बच्चे अब क्या निकालते हैं प्यारे बच्चे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। कितनी? एफ ए माइनस जी, लिमिट एस टेंडिंग टू एफ ए माइनस। कहते हैं प्यारे यदि एफ ए प्लस जी और एफ ए माइनस जी बराबर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। यदि ये तीनों चीज के बराबर हो तो प्यारे बच्चे वो फंक्शन क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस कहलाता है। यदि कोई दो वैल्यू बराबर हुई, तीसरी वैल्यू के बराबर नहीं होगी तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, नॉट कंटिन्यूअस कह देंगे प्यारे। तो लिखो फटाफट इस बात को, जरा सी डेफिनेशन आपको लिखनी है। चलें, आ जाओ प्यारे बच्चे। तो ये पहला तो आसान से ही है प्यारे बच्चे, कोई सा ही पूछ लो तो क्लियर हो जाएगा। पहला पूछ लो, दूसरा पूछ लो प्यारे, तीसरा पूछ लो, जो आपकी मर्जी है वो पूछ लो प्यारे। बताओ जल्दी फटाफट। तीसरा ये रहा, दूसरा ये रहा प्यारे, पहला ये रहा प्यारे। चलो ये दूसरा लो गुरु जी, आपकी बात नहीं गिराता गुरु जी। चलो ये दूसरा लिखो, ये तो लिखो, फंक्शन तो लिखो प्यारे है। इसमें कंटिन्यूटी में और लिमिट में मामूली सा बहुत बड़ा अंतर होगा। ये सवाल की शुरुआत सबसे पहले एफ ए की वैल्यू से होगी, है ना जी, तब उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे सवाल के। हमें इसमें भी निकालनी दोनों चीज ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी है, राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है प्यारे बच्चे। तो आपको यहाँ प्यारे बच्चे गिवन क्या दे रखा है? एफ ए बराबर कितना दे रखा है प्यारे? ये एफ ए कितना दे रखा है प्यारे जी। इसी पे हमारी राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है, और इसी पे प्यारे बच्चे तो कहते हैं एफ ए प्लस जीरो।
लिमिट एस टेंडिंग टू एफ ए प्लस एच। ए में कुछ जुड़ गया प्यारे। तो ए में जुड़ने का मतलब मैंने कहा था कि मेरे मालिक यहाँ भंडार के रूप में न्यूमेरिकल आएंगे। आप थोड़ी सी माँ टेंशन ले रहे थे, टेंशन मुक्त करेगा जी आपकी। ए प्लस एच कौन सा, कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन। तो जहां एक्स है वहां प्यारे बच्चे एक्स की जगह ए प्लस एच रख दो। अच्छा, तो वैल्यू क्या आई प्यारे, ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए कितना। अब हम क्या निकालेंगे, वी हैव लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस कितना प्यारे, एफ ए माइनस एच कितना, कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वाली। अरे आप तो बहुत होशियार हो, हम तो यही कह रहे हैं। हमारी बच्चे सुने कहाँ हैं, हमें यूं बच्चे यूं के में पहले में ही समझा दे हमें है, दूसरे की हमें जरूरत ना प्यारे। तो तू मास्टर बहुत बढ़िया, ए स्क्वायर अपॉन माइनस प्यारे बच्चे ए माइनस कितनी, तो कहते हैं कि सेंस है ए प्लस जीरो और एफ ए माइनस जीरो हमारी तो बराबर है। तो तीसरी वैल्यू भी बराबर है प्यारे, है ना जी। क्या है, तीनों चीज बराबर है। यदि कोई भी वैल्यू बराबर नहीं हुई तो देयर फोर, है ना जी, देयर फोर लिख दो हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर किस पे, लिख लो। आ रहा है समझ में, अरे आ रहा है गुरुजी, थोड़ा थोड़ा आ रहा, कोई दिक्कत ना तेरे।
ठीक है जी, चलिए प्यारे बढ़ते हैं आगे। तो ये तो सब एक जैसे सवाल है प्यारे बच्चे, आपको फिर ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहे हैं प्यारे, तो फिर पूछो प्यारे बच्चे। पांचवा, चौथा, प्यारे तीसरा। तो मैंने कहा था ना भंडार के रूप में आएंगे प्यारे बच्चे, आप मेरी बात सुनते ही ना आए जब। ठीक है जी, आप कह रहे अभी सिखा दे, मेरे माने अब कहाँ से सिखा दूं प्यारे बच्चे, चैप्टर दूसरे में बना दिए उसने, है ना जी। बोलो। फिफ्थ, हाँ बड़ा सा लग रहा, वही पूछ रहा हूँ। बड़े समझदार बालक हैं, ऑनलाइन में भी और मेरे हमारे ऑफलाइन में। तो लिखो। ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे, हो गया। तो लिख लिया आपने, मैं सारे पॉइंट तो करूंगा ना, आप सोच रहे हो कि एक्स इक्वल टू जीरो पे भी चेक करेगा, वन पे भी चेक करेगा, दो पे भी चेक करके ही दिखाएगा, क्योंकि उन्हें सारे को बड़ा सा सवाल पूछने थे। तो प्यारे बच्चे मैं तो एक पॉइंट पे चेक करूंगा, किस पे पूछना है वो आप पूछ लो प्यारे। अरे किस पॉइंट पे आपको मुझसे सीखना है प्यारे बच्चे, एक पॉइंट पे मैं चेक करूंगा, तो पॉइंट आप घर पे करोगे, हो रहे हैं तो ठीक, ना हो रहे हैं तो फिर मैं सॉल्यूशन में से मिल लूंगी, क्या दिक्कत आ रही है बताओ। ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वाले, ऑनलाइन तो प्यारे बच्चे पता नहीं कौन से बच्चे सो रहे हैं, कौन से बच्चे जग रहे हैं, समझ में ही ना आ रहा प्यारे, कब जगेंगे कब जागेंगे मेरे मानी पता ही ना आ। दुश्मन है आपके एक। हो भाई सब आ गए हमारे। और मालिक क्या हाल चाल है? हमारी क्या है? मैं तो पूछो यार, पूछ तो ले यार, मैं तो कह तो रहा हूँ यार अभी, फिर बंद कर दिए इनने। हैं? पता ना क्या, अब तो कुछ बढ़ गए एकदम, क्या हुआ भैया, भूचाल आ गया क्या? मम्मी ने कहा एक क्लास कैसे न कर रही, उठा दी के पीट पीट के, दोबारा कह रहे हैं चलो क्लास कर ले रहे हैं, फिर दोबारा फिर दोनों दुश्मन आ गए हैं हमीज से, कोई कुछ कहना मत ना। हाँ हाँ, लड़ाई हो जाएगी यहीं पे, अरे कुछ जल्दी बोलो। अरे बोलो ना, किस पे निकालूं? है दो पे? तो ये कह रहे हैं केस थर्ड पे निकाल के दिखा, तो तुझे जाने आवे भी है तुझ पे गणित ना। तो लो जी प्यारे बच्चे, सबसे पहले F2 निकाल लो। F2 कितना? 3 × 2 + 4 कितना? V है राइट हैंड
एट एक्स इक्वल टू कितना प्यारे, तो कितना एफ टू प्लस एक्स। दो में कोई चीज बढ़ गई, तो दो में कोई चीज बढ़ गई तो कौन सी कंडीशन है? देखो प्यारे बच्चे, आप ये तो इतना तो आप समझदार हो गए प्यारे बच्चे। इसे कहते हैं दो से बढ़ना, है ना जी, इसे कहते हैं दो से कम होना प्यारे। तो जहां एक्स है वहां एक्स की जगह क्या, सवाल जरूर नहीं लिखना वहां पेपर के अंदर, इसलिए मैं आपसे सवाल को लिखवा लेता हूँ। टू प्लस एच प्लस फोर, तो कितना आया प्यारे बच्चे, 6 + 3h + 4, कितना 10 + 3h, कितना आ गया। हमने क्या करा, अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, कितनी पे, एट एक्स इक्वल टू एफ टू माइनस जीरो, लिमिट एस टेनिंग टू जीरो, एफ टू माइनस, तो दो में कोई चीज कम हो गई, कौन सी कंडीशन है? थर्ड वाली। चलो जी, आप कह रहे हो तो मैं मान, तो 4 × 2 - h का होल स्क्वायर -3 × 2। प्यारे बच्चे रख दो ना यार, 4 × 3 × 2, 16 - 6 कितनी, कहेंगे प्यारे कितना, सेंस f2 + 0 और f2 - 0, और प्यारे बच्चे f2 बराबर 10 द फंक्शन f(x) is continuous at x इक्वल टू किस पे, लो जी प्यारे बच्चे, जैसा आपका हुक्म हुआ हमने वही निकाल दी प्यारे।
चलें जी गुरु जी। चलिए गुरु जी, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेंशन नहीं लेने का रे, ये तो मजेदार चैप्टर है प्यारे। 30% सवाल है गुरु जी, ऐसे 4 सवाल दे रखे हैं जिन सवालों में प्यारे बच्चे कोई कंडीशन ना दे रखी हो। यदि सवाल में आगे कुछ कंडीशन दे दी गई, जैसे इस सवालों में आगे सवालों में दे दिया गया है f0 बराबर 1, तो आपको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। f यदि आपको 0 बराबर 0 तो f 0 पे चेक करना है। f 1 कह दे तो 1 पे चेक करना है प्यारे। जिन सवालों में कुछ कंडीशन नहीं दे रखी होती, उन सवालों में हम 2 केसों के द्वारा डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। इन सवालों में केस बनाते हैं जब सवाल में कंटिन्यूटी के बारे में पूछ रहा हो और जब सवाल में कोई कंडीशन ना दे रखी हो, तब हम उसमें 2 केस के द्वारा उसको डिस्कशन करते हैं प्यारे। तो लीजिए साहब, चलते हैं गुरुजी। पहला सवाल कौन सा जी आपका? तो आप कौन सा पूछेंगे हमसे पहले? एक कंटिन्यूस वाला पूछ लो, एक डिसकंटिन्यूस वाला पूछ लो। बताओ कौन सा कलम? आंसर देख ले प्यारे बच्चे। एक मैंने कहा कंटिन्यूस वाला पूछ ले, अंग्रेजी दिमाग मत लगा, तो एक डिसकंटिन्यूस वाला पूछ ले जिससे तेरी बात क्लियर हो जाए। बताओ। हाँ जी बोलो। पूछते ना बच्चे हैं। हैं? सेकंड, सेकंड और फोर्थ प्यारे बच्चे। चलो जी, पहले ये कह रहे हैं डिसकंटीन्यूअस वाला सेकंड। चलो जी प्यारे बच्चे, सेकंड से इनकी ज्यादा फिर है बदमाशी, बाकी तो ऑनलाइन में तो कोई बोलता ही ना। एफ एक्स बराबर कितना? ई की पावर माइनस के। तो मैंने बता केस कब बनाते हैं? 2 केस, जब आगे कोई भी कंडीशन ना दे रखी हो सवाल के अंदर। सबसे पहले हमने एफ ए निकाल दिया, ई की पावर। अब हमने क्या निकाली? v है राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए पे कितना? एस टेंडिंग टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच। ई की पावर माइनस 1 अपॉन ए प्लस एच। वैल्यू कितनी आ गई? ई की पावर माइनस 1 अपॉन वी है। अब हम निकालते हैं प्यारे बच्चे लेफ्ट हैंड एट एक्स इक्वल टू ए, जिस पे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं उस पे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो क्या प्यारे बच्चे? ई की पावर माइनस 1 अपॉन वैल्यू कितनी आ गई? ई की पावर माइनस के। तो कहते हैं कि सेंस एफ ए प्लस जीरो और एफ ए और एफ ए बराबर है। इस केस में तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया जी। केस सेकंड। ठीक है जी। 2 केस कब बनाते हैं मैं बार बार आपको बता रहा हूँ सवाल के अंदर, जब कंडीशन है ना जी। ए की पावर माइनस इनफाइनिट कितना? याद आ गया आपको? बड़ा जल्दी। वी है क्या होगा देश का? राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू लिमिट एस एफ लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ। लिख लो भैया कौन है।
ई की पावर -1/h, ई की पावर माइनस ई की पावर -∞ कितना? वी है लेफ्ट हैंड लिमिट है टू एफ लिमिट है ई की पावर 1/h, ई की पावर 1/0। तो कहते हैं प्यारे ये 0 + 0 और एफ 0 - 0 बराबर नहीं है। फंक्शन हमारा हेंस द फंक्शन, जो पहला केस बनाते हैं उसमें तो फंक्शन कंटिन्यूस आता ही आता हर सवाल में। मेन खेल दूसरे थे केस खेल का। दो केस कब बनाते हैं? इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल, लिखो तो सही प्यारे। अब तो बुरा मान जाओ। कर दिया अरे मैं वाले कहाँ तक लिख लिया? केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड से लिखो प्यारे। क्या होगा देश की हालत, कितना बदल गया प्यारे इंसान। देख तेरे भगवान की हालत क्या हो गई भगवान, इतना बदल गया। वो ना बदले यूं ना बदले, सब बदले इंसान। प्यारे आ तो जाओ, आपने अब कौन से पार्ट की फरमाइश करी हमसे? फोर्थ की। चलो जी आप फोर्थ की कह रहे हो तो फोर्थ की करेंगे जी। तो लिखो तो सही प्यारे बच्चे, फोर्थ पार्ट लिख लिया। तो लड्डू है प्यारे बच्चे, खाते रहो मेरे मालिक। अब चैप्टर आपके हल, चैप्टर लड्डू बच रहे हैं। ठीक है जी हाँ।
तो इनकी टेंशन मत लो। लेकिन आओगे तभी तो लगेंगे लड्डू। एफ एक्स बराबर कितना। दिन में अगरबत्ती जलाओ, ये यदि आपकी समझ में यूं ही आ रहे हैं तो ये पेपर में मतलब ही ना आप क्या ये ऐसे ही दे दिए जाएंगे ये आपको। एक आध लड्डू मिल सके, वो भी किस चैप्टर का मिलेगा ये ना पता है। तो कितना साइन ए माइनस कितना साइन ए माइनस कितना आया। हमने कहा कि एफ ए प्लस जीरो और एफ ए माइनस जीरो। और प्यारे बच्चे एफ ए बराबर, ये तो आनी आनी जब भी दो केस बनाएंगे मेन है तीसरे वाले केस की। एफ जीरो कितना हुआ प्यारे, साइन जीरो कितना, एफ जीरो प्लस एच प्यारे कितना, साइन एच। तो साइन कितना, तो साइन माइनस कितना प्यारे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच माइनस कितना। तो प्यारे बच्चे तीनों चीज बराबर हो गई, तीनों चीज बराबर हो गई। तो फंक्शन हमारा क्या हुआ, इज कंटिन्यूअस हो गया। एट एक्स इक्वल टू किस पे, तो लिखो प्यारे। तो चैप्टर कभी कभी टेंशन देगा, जब टेंशन देगा तो देगा ही क्या है। ठीक है जी, वो भी हम दिला रहे हैं ऑफलाइन में, हम ही एक पागल जो आपको टेंशन दे रहे हैं क्या।
चलिए गुरुजी आ गई, चलें। तो ये प्यारे बच्चे, पुरानी बातें आ रही हैं, पुरानी बातें याददाश्त ताजा कर रहा है एक्सरसाइज। प्यारे बच्चे, आज का लेक्चर ये पुरानी चीजों पे समर्पित है, ठीक है जी। तो ये पुरानी बातों को ही ताजा कर रहा है। गुरुजी पूछो कोई सा अच्छा सा लग रहा आपको सवाल, तो आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। अरे हाँ गुरुजी, आज तो कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ाई जो आपने कुछ नया सा पढ़ाया हो। तो आज का दिन बड़ा अच्छा है गुरुजी, आपके लिए भी, लेकिन एग्जाम के लिए अच्छा नहीं है प्यारे है। देख ले प्यारे, चश्मा लगा के बाद में यूं कहे जा रहा दूसरे ही करा तुझे। मैं तो बड़ा सा सवाल पूछने वाला था, लेकिन दिमाग काम ना करा। ऑनलाइन वाले तो टेंशन ले ही ना रही कोई। अरे कौन सा पूछना है? याद नहीं बता रही। ये तो और कोई बोलते ही ना, मेरी ने तो मतलब सांप सा सूंघ जा। हाँ तो लिखो, यही है खतरनाक सा थोड़ा सा। हाँ ना, कोई सा भी ना। इसमें ही जो दूसरा पार्ट है, इसमें फोर्थ आ गया। देख चश्मा लगा के, साइन वन अपॉन एक्स यहाँ भी है, साइन वन अपॉन एक्स यहाँ भी है, ठीक है जी। हाँ तो थोड़ा इसमें केस नहीं बनेंगे। केस क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इसमें F0 दे रखा, जिसमें केस नहीं दे रखे होते तो प्यारे बच्चे उसमें हम केस बनाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, आइए। अरे सर आपकी बात तो हम गिराएंगे ही ना प्यारे। प्यारे बच्चे, F(x), तो आपको क्या दे रखा है? F0 बराबर 0, 0 दे रखा। कहाँ से आया, कहाँ आया, क्यों ना आया, किसके लिए आया, आपको कोई मतलब ना। किसके लिए? अभी सब निकाल के दिखाओ, 0 ला के दिखाओ। ऐसे ना, यदि 1 दे देता 1, यदि वो 1000 दे देता हम 1000 मान के चलते। तो कहते हैं क्या, वी है राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू कितना, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, F0 प्लस एच कितना, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एच ई की पावर 1 अपॉन एच, 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच प्लस साइन, तो लिमिट है एस टेंडिंग टू 0, ई की पावर 1 प्लस ई की पावर प्लस लिमिट है, जहां भी साइन 1 अपॉन एच आ जाता प्यारे, उस पे हमें लिमिट अलग निकालनी पड़ती है। और इतनी बार आपको बता चुके, यदि ई की पावर 1 अपॉन एच पॉजिटिव में ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन क्यों ना लेते हो? नहीं लेंगे मतलब कितना, 0 इंटू प्यारे ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 प्लस ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और, ठीक है जी। तो ये 0 अपॉन बनाया, तो ये 0 प्लस इतना ही आ गया प्यारे, ये यही बचे। गुणा कोई हो रही है, 0 में जोड़ रहे हो, 0 में गुणा कर रहे होते तो 0 लिखते। पीछे सवाल में हमारी है ना जी, तो क्या लिखा जाएगा, ए फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 और कितना, F0 प्लस 0 इज नॉट F0 प्लस 0।
डज नॉट, ठीक है जी। हाँ, तो चलिए प्यारे, ठीक है जी। तो F0 मैंने क्या बताया, किताब कुछ भी कहती रहे, आपको हमेशा क्या करना है, दोनों चीज निकालनी है प्यारे। जो आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है ना, उन्हें करिए, तब आगे की बत्ती दिमाग भी जलेगी, अगले चैप्टर में फिर दोबारा यही बातें आएंगी। तो मैं ना तो कंटिन्यूटी सिखाऊंगा दोबारा से, वहां फिर पूछा जाएगा डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी दिखाइए, ना मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में ज्यादा सिखाऊंगा प्यारे। वहां पर फार्मूले का अंतर होगा, यही चीज चलेगी। कभी आप यूं कहो मुझे तो जगाना है, मैं तो सो रहा है, तो डिफरेंशियबिलिटी हमने करी नहीं, कंटिन्यूटी में हाथ तंगे। यदि कंटिन्यूटी में हाथ तंगे तो डिफरेंशियबिलिटी में तो ऑलरेडी टंगे प्यारे। ठीक है जी। हाँ, फिर ना होंगे चैप्टर प्यारे है। आप क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, इसकी लेफ्ट हैंड। वी हैव लेफ्ट हैंड F0 माइनस कितना, माइनस इंटू साइन। तो प्यारे बच्चे अब क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा प्यारे, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया एक ही। अब कॉमन नहीं लेते प्यारे, ठीक है जी। अब क्या हुआ, -0 इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस, यहाँ तो यही वैल्यू लिखी जाएगी। तो प्यारे बच्चे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, कितनी बार सिखाऊं, इनफाइनाइट होता है। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है प्यारे, यहाँ क्या आ गया, 0 माइनस। प्यारे बच्चे बस इनका अंतर हुआ, यहाँ वैल्यू क्या आ गई,
ठीक है जी। हाँ, तो 0 माइनस 0, तो हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू किस पे, तो लिखो प्यारे। है ना जी, लिखो यहां से उतारो प्यारे दोबारा से। वी है जो तो आपको सवाल दिए जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कर लोगे तो आपका चैप्टर आगे आने वाले आसान लगेंगे। यदि आप नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ना है, वो भी ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है जी, जो आगे आने वाले चैप्टर हैं वही इंपॉर्टेंट है। इनमें एक चैप्टर ऐसा बनाया गया, कहा गया कि हर साल वही दे रहा बुद्धि। तो प्यारे बच्चों, वहां तक पहुंचने के लिए पहले ये तो चीज क्लियर हो, तभी तो देगा मेरे मालिक। ठीक है जी, तो किताब तो हमेशा एक ही काम पे बंद कर देती है। वो कहती है जब राइट हैंड लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों निकाल रहा प्यारे। लेकिन वो काम आपको नहीं करना है ना जी मेरे मालिक। तो यहीं रखें और पढ़ेंगे, देख लें अभी आगे के सवाल कैसे। अभी थोड़ा सा होमवर्क और देख ले, आपको दिए जा सकते हैं, ये भी आसान है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, तो कहाँ तक आपको हमने होमवर्क दिए रहे हैं प्यारे, उसे सुनने हैं प्यारे बच्चे। ठीक है जी, ये भी आसान है प्यारे बच्चे आपको। तो आज हमने होमवर्क आपको काफी बड़ा दे दिया प्यारे। अभी आप क्या हो कल आके कि सर तुमने इतने तक ही कराए, अब आगे बढ़ो। तो ये होमवर्क में सवाल है बतेरे आ चुके हैं, एक ही पार वाले सवाल यहाँ देख रहे हो भंडार के रूप में आए। मैंने पहले कहा था जब सवाल में शुरू किया प्यारे, तो मैंने आपसे कहा था कि 20-25 सवाल आ गए। तो कुछ यहाँ आ रहे हैं, कुछ आपसे अगले चैप्टर में आ रहे हैं, ठीक, कुछ पहले आए प्यारे। तो सवाल को तरीका तो यही है, अब टाइम क्यों खराब करें। ठीक है जी, सवाल के अंदर ये फिर आगे प्यारे बच्चे आपको तो होमवर्क आपको दिया जा रहा है कहाँ तक प्यारे बच्चे, 12, ओनली 12 तक आपको होमवर्क में न्यूमेरिकल करने। ठीक है जी, बाकी काम हम कल आपको शुरुआत कराएंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका जलवा बिखरेगा प्यारे बच्चे। तो टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे, है ना जी। मजे लीजिए, आराम से मजे एंजॉय करिए, जिंदगी जीजिए प्यारे बच्चे जितनी जी सको।